दोस्तों, आपका स्वागत है हसन नोट से एचपीजी में। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, ऑप्शन घ सही होगा। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो राष्ट्रीय एकता के लिए रखा गया है, ऑप्शन घ राष्ट्रीय एकता हेतु सही होगा। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन ग सही होगा। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को था, ऑप्शन का सही होगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका पुनर्गठन का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली था, ऑप्शन घ सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो भाषा के आधार पर किया गया था, ऑप्शन घ सही होगा। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो ये बम्बई और पंजाब बना था, ऑप्शन का सही होगा। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो देवनागरी में लिखा हिंदी भाषा को दिया है, ऑप्शन ख सही होगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो आंध्र प्रदेश को हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर, ऑप्शन का सही होगा। भाषा को नहीं बल्कि स्मारिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो नागालैंड का हुआ था, ऑप्शन घ सही होगा, असम का उत्तरी पूर्वी भाग काटकर। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 को बना था, ऑप्शन ख सही होगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, ऑप्शन ग सही होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन घ सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे? तो हैदराबाद भी था, जूनागढ़ भी था, लेकिन नजफगढ़ नहीं था। तो ऑप्शन क और ख सही होगा, ऑप्शन घ सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन ग सही होगा। गोवा दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का था, ऑप्शन घ सही होगा। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो सबसे ज़्यादा पंजाब और बंगाल हुए थे, ऑप्शन घ सही होगा। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जिन्ना ने किया था, ऑप्शन घ सही होगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो रूस ने किया था, ऑप्शन ग सही होगा। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए? तो 1966 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन क सही होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका स्थापना 1953 में की गई थी, ये भी सत्य है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, यही गलत है, ऑप्शन ख सही होगा, गलत होगा, ऑप्शन ख गलत होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? तो विशाल आंदोलन ने किया था, ऑप्शन क सही होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 9 है, ऑप्शन घ सही होगा। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था, ऑप्शन क सही होगा। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो बना था, ऑप्शन क नागालैंड बना था। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी ने किया था, ऑप्शन ग सही होगा। संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ख सही होगा। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी था, ऑप्शन ख सही होगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर था, ऑप्शन क सही होगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम था, इसका पूरा नाम एलन ओक्टियन ह्यूम, ऑप्शन ग सही होगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा वर्णित है, जिसमें 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था, तेलुगु भाषा के आधार पर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 है, ऑप्शन ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1953 में हुआ था, ऑप्शन क सही होगा। भारत के प्रथम
राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन था, ऑप्शन ख सही होगा। 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, तो ऑप्शन ख सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू था, ऑप्शन ग सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था, ऑप्शन ख सही होगा। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑप्शन का सही होगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यानी भारत का है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऑप्शन घ सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में से है? तो ये है उत्तराखंड, इसमें उत्तराखंड आएगा, ऑप्शन घ सही होगा। तो अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान ने किया था, ऑप्शन ग सही होगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, ऑप्शन का सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ख सही होगा। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए? तो 1972 को हुआ था, ऑप्शन ग सही होगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे, ऑप्शन ग सही होगा। भारत के लौह पुरुष के नाम में कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है, ऑप्शन ख सही होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर था, ऑप्शन क सही होगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो 1960 ईस्वी में क्या था? ऑप्शन ग सही होगा।